बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन की दास्तान करबला लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इसका लास्ट पार्ट इंशाल्लाह कल लेकर हाजिर होंगी। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आखिर बिन अपने साथ ने मुहक्कम बिन तुफ़ैल बिन नौफल को हुक्म दिया कि 1000 सवारों के साथ जिगरे पारा बतूल अली अकबर पर हमला करे। चुनांचे चारों तरफ से घेर कर आप पर हमलावर हुए। शहज़ादा अमाम भी बहादुरी और शुजाअत के जौहर दिखाते हुए दुश्मनों को हलाक करके खून में मिलाते रहे, लेकिन चारों तरफ से चलाए जाने वाले नेज़ों और तीरों से मुसलसल हमले से आप सख्त ज़ख्मी हो गए थे और ज़ख्मों से खून बह जाने की वजह से दस्तोबारा में कमज़ोरी बनने लगी। आपके हाथ का सुस्त पड़ना था कि दुश्मनों ने आप पर तलवारें बरसाना शुरू कर दी और चमन फ़ातिमा ज़हरा का ये गुल रंगीन अपने खून में नहा गया। नेज़े से किसके लाल का ज़ख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। कहते हैं कौन रन में तड़प कर पदर पदर खैमे से निकले कहते हुए आह मेरा पसर। पाया था मुद्दतों में जिसे खाक छान के, वो लाल हमने खो दिया जंगल में आके। शहजादा अनवर पश्त जी से ज़मीं पर आ रहे, राहवार से गिरते हुए पुकारे अब्बा जान मुझको संभालिए, मुझको लीजिए। जब जाँबाज बेटा गोश बदर में अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश करके फरदोस बरी में पहुँचे तो मज़लूम करबला ने लाश मुबारक ज़मीन करबला पर रख दी और फरमाया, ऐ मेरे फर्जंद, अल्लाह इन लोगों को हलाक करे जिन्होंने तुझे कत्ल किया। अब बारी आई है मासूम करबला नन्हे से लाल अली असगर की। इधर मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह एक एक करके बुआस नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम पाक पर निसार होकर इधर लश्कर अदा में अब भी हज़ारों की तादाद में तुरकश लगाए, कमाने चढ़ाए, हाथों में शमशीर लिए फर्जंद रसूल के खून के प्यासे मौजूद हैं। ज़रा रिहान और राकब दोश रसूल जिगर पारा बतूल सैयदना इमाम हुसैन के रंजो गम का अंदाज़ा लगाइए। गरीबुल वतनी में और मुसाफरी के आलम में इन पर क्या बीत रही है। हज़ारों दाग हाय जिगर, साथ ही सैकड़ों इंतहाई दिल शिकन मनासर हैं। भूख और प्यास का सख्त गलबा है, इन सार अजीज़ों के फ़राक का सदमा है। जान निसारों, करापतदारों, भाइयों, भतीजों, भांजों और बेटों की बेकफनों जन मुकद्दस लाशें धूप में मुरझा रही हैं। खैमा असमत व तहारत की बेपनाही वाला लावारसी और अपनी तन्हाई का जान गदाज एहसास है कि करबला का जंगल इन दुश्मनों से भरा हुआ है जिनसे आबाद पसमंदगान के लिए किसी रहमो करम की उम्मीद नहीं। ऐसे ही रूह फरसा सदबा ख्याल ये वो मसाइब अलाम है कि किसी एक ज़ात पर यूँ जमा नहीं हुए थे, न इससे पहले चश्मे फलक ने कभी देखे थे। बिलाशुबा नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल रज़ी अल्लाह अन्हा के हुस्न कमाल क्या मिसाल नहीं मिलती। इनका मतलब मर्तबा मकाम हक़ व हसक था और रब कायनात की इन पर मुकम्मल मेहरबानी थी कि हक़ के लिए इनके अस्मो इस्तक़लाल और सबात में मामूली सी लग़ज़श कुजाज़ ज़ुबान पर हरफ शिकायत भी नहीं है। सुबह से इस वक्त तक जितने मुजाहिदीन भी मैदान कारगज़ार में गए उन्होंने कत्ल किया था और ख़ुद भी कत्ल हुए, लेकिन अब वो नन्हा शीर ख्वार 6 माह का मुजाहिद बच्चा मैदान कारगज़ार में दुश्मनों के सामने आ रहा है, जिसने गुस्से से किसी को उंगली भी नहीं लगाई थी और तेवरी चढ़ाकर किसी को भी देखा भी ना था। वो क्यों आया? सिर्फ़ इसलिए कि तारीख़ी सफ़ात पर अपने मुक़द्दस खून से अपनी मासूमियत, मज़लूमियत और इनकी अशकिया की शहादत और फसादात की दास्तान नक्श कर दे और आने वाली नस्लों को बता दे कि इन संगदिल यज़ीदियों ने मुझ जैसे बेजुर्म शीरख्वार पर भी कोई रहम न किया। इस 3 दिन के प्यासे बच्चे पर भी तरस न खाया। इस 6 माह के बच्चे के हलक में पानी डालने की बजाय कितना बड़ा जुल्म किया। शीरख्वार की वालदा माजदा हज़रत सैयदा रुबाब ने इमाम पाक की खिदमत में अर्ज़ किया, मेरे सर के ताज, फ़रते गम और फाके से मेरा तो दूध खुश्क हो गया है और पानी का एक कतरा नहीं। ज़रा अपने लखते जिगर को देखो कि शिद्दत प्यास इसका क्या हालत होगी है। मुझसे तो इसका रोना तड़पना नहीं देखा जाता। मेरा तो कलेजा पाश पाश हो रहा है। खुदारा इसको ले जाइए और इन ज़ालिमों को दिखाइए। इसकी हालत ज़ार देखकर ज़रूर किसी को रहम आ जाएगा। बच्चों पर तो हर किसी को रहम आ जाता है। हज़रत सैयदा रुबाब की दरख्वास्त पर अपने इस नन्हे से फूल अली असगर को, जो अभी खिलने भी ना पाया था, गोद में उठाकर सीने से लगाकर स्याह दिल दुश्मनों के सामने पहुँचे। फरमाया, ए कौम जफ़ाकार, मैं तो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ और ये तो फ़ैले सगीरा मेरा लख्त जिगर। अगर तुम्हारे सम बातल में मेरे मुजरम हूँ तो इस बच्चे का तो कोई जुर्म नहीं। इसको तो पानी पिला दो। देखो शिद्दत प्यास इसकी क्या हालत हो रही है। दुश्मनों, मेरे हाथ में पानी का प्याला ना दो, शायद तुम्हें ये अंदेशा हो कि मैं पानी पी लूँगा। पानी के 2 कतरों से इसका हल्क तर हो सकता है, चंद कतरों से इस बहते हुए फ़रात में कोई कमी नहीं आ जाएगी। बच्चों पर तो काफिरों का भी तरस आ जाता है और तुम तो मुसलमान कहलाते हो।
کیا تمہیں معلوم ہے یہ بچہ کون ہے؟ یہ کون بے زباں ہے؟ تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانویں بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت ماں کی، ٹپکا تو اس کے حلق میں 2 بوند آپ کی۔ افسوس صد افسوس، سنگ دل جفاکاروں پر کچھ اثر نہ ہوا، ان کو ذرا رحم نہ آیا، انہوں نے اس ننھے سے لال کو پانی نہ دیا، پانی تو کیا دینا تھا۔ ایک بدبخت شکی ازلی ہرتا بن کاہل استی نے تیر کا ایک زوردار نشانہ لیا اور اس کا وہ تیر ننھے سے لال علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں بیٹھ گیا۔ امام پاک نے وہ تیر ننھے اصغر کے حلق سے کھینچا تو خون کا ایک فوارہ برآمد ہوا۔ امام پاک نے بچے کا گرم گرم لہو چلو میں لیا اور فلک کی جانب پھینکا اور فرمایا، اے اللہ، جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں۔ ننھے بچے نے ایک جھرجھری سی لی اور مظلوم باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ مظلوم باپ نے شہید کو چوما اور فرمایا، اے میرے چاند، تم چلو، میں تمہارا خون منہ پر لیے تمہارے پیچھے نانا جان کے پاس آتا ہوں۔ ان کو دکھاتا ہوں کہ ان جفاکاروں امتیوں نے تمہارا اور میرا کیا حال کیا ہے۔ ادھر بیبیوں کو یہ گمان تھا کہ بے رحم سنگ دل بچے کی حالت زار پر ضرور ترس کھائیں گے اور پانی پلا دیں گے۔ جب انہوں نے بھی شکوفہ آرزو کو امام کے ہاتھوں میں خون سے رنگین پایا تو ان کے جگر پھٹ گئے۔ ہو سکتا ہے معصوم علی اصغر شدت پیاس سے نہیں بلکہ شوق شہادت میں بے تاب ہوں اور وہ بدبخت ان کو قتل کرنا اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہوں۔ حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال حق پرستوں کو، نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ اب تاج کربلا جنتی نوجوانوں کے سردار نور دیدہ بطول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے تارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی باری آئی ہے۔